हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। ये है इवनिंग का टाइम, मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ और आज आपके साथ शेयर करूँगी वर्किंग मदर का इवनिंग रूटीन। कैसा होता है मेरा इवनिंग रूटीन। मैं शाम को ऑफिस से 10 घंटे की जॉब के बाद कैसे घर में क्या क्या काम होते हैं, कैसे घर को संभालती हूँ और क्या क्या करती हूँ, सब आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको पता है मूड थोड़ा सा इसीलिए ख़राब है क्योंकि सारी वीडियोस एंड फोटोज़ डिलीट हो गई। कुछ फ़ोटोज़ मैं दोबारा से रिट्राइव कर पाई हूँ, लेकिन वीडियोस जो कि अपलोड होनी थी 2 दिन पहले जो शूट हुई थी वो कुछ भी अपलोड नहीं हुआ रिट्राइव, और सारी वीडियोस डिलीट हो गई हैं। तो हम मन कुछ होता है थोड़ा सा परेशान, क्योंकि जब इतनी मेहनत करो और वो मेहनत ऐसे ही ख़राब हो जाए तो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो अपलोड नहीं हुई उसमें भगवान ही की इच्छा होगी, कुछ चाहते ही होंगे इसीलिए वो अपलोड नहीं हुई है, उसमें मेरी कोई भलाई होगी इसीलिए ऐसा हुआ। बस थोड़ा सा मन उदास था, लेकिन चलिए घर पहुंचती हूँ, घर पहुंच के मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, आ गई मैं घर। अभी सीढ़ियों पे ऐसा हुआ जैसा लगा कि मेरी आंखों में ना ब्लैकआउट हो गया बिल्कुल। मेरे आगे आगे मेरी बिल्डिंग का एक बच्चा चल रहा था। मैं थोड़ी देर बिल्डिंग सीढ़ियों पे खड़ी हो गई, ऐसा लगा कि कुछ आंखों के एकदम से कुछ होके निकला कि मैं किसी चीज़ से टकरा जाऊंगी। मुझे एकदम ब्लैकआउट सा हुआ, मुझे लगा मैं टकरा जाऊंगी आगे। मैं थोड़ी देर सीढ़ियों पे ही खड़ी हो गई। गाइस, आई हैव चेंज्ड, फ्रेशन अप हो गई हूँ मैं, चेंज कर लिया मैंने। अब नाउ द फर्स्ट थिंग आई डू कि अपनी बिटिया रानी को मैं पढ़ने बैठाती हूँ और साथ में चाय पानी बनाती हूँ। तो पहले इसका देख लेती हूँ, फिर जाते हैं चाय बनाने कि इसने क्या करा है, स्कूल में क्या करके आई है। तो पहला काम आजकल मेरा रूटीन इसके स्कूल खुलने के बाद बहुत ही चेंज हो गया, इवनिंग का भी मॉर्निंग का भी। तो फर्स्ट थिंग पहले जो होता चाय चढ़ाती थी, ये सब करती थी, अब आते ही पहले इसको पढ़ने बैठाती हूँ। तो अब ये पढ़ने बैठेगी, इसको मैं बता के जाऊँगी क्या करेगी। इतने में मैं वहाँ चाय वाय चढ़ाऊँगी, कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह बनाऊँगी, इतने में ये सब ये करेगी। फ़िलहाल मेरे घर के कपड़े धुले हैं, तो मेरी बेडशीट भी मम्मी ने धो दी है। तो फिलहाल अब रात को सोने से पहले बेडशीट बिछाऊँगी इस पर। तब तक माइंड मत करना कि बेडशीट नहीं बिछी है, वो इसलिए नहीं बिछी है क्योंकि मम्मी ने कल कपड़े धोए हैं, मम्मी ने कपड़े धोए हैं, तो बेडशीट भी धो दी है, तो अब बिछाऊँगी मैं इसको। ठीक है, दिखाओ बेटा कैसे कर रहे हो, क्या किया। यहाँ पे छोटी सी अपने दिन की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, डर में निडर की स्पेलिंग गलती कर दी, दूर में कर दी, रात्रि में गलती कर दी आपने। प्रतिदिन 14 में से 11 मार्क्स है, तो ये जो मिस्टेक है ये दोबारा से याद करिए आपने। 14 में से 11 का 10 है, 10 एंड हाफ को 10 एंड हाफ है, 14 में से तो 11 इतने मार्क्स कट गए ना। 14 में से 11 है, 10 एंड हाफ है, इट्स ओके, पर 15 4 मार्क्स कट गए ना आपके। 4 मार्क्स कट गए। देखो अब ये तो रिवीजन में हाल है, जब कल टेस्ट होगा उसमें क्या होगा। परसों पेपर है ना 6 तारीख को, परसों सैटरडे को है ना। आज 4 तारीख है, कल 5, परसों 6 को है। ठीक है, तो मेरे स्कूल से मैसेज भी आया मेरे पास, एक एक्स्ट्रा रोटी ले जाने वाला। दोबारा बोलो, स्वर किसे बोलते हैं? पहले स्वर बताओ, स्वर किसे बोलते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता वर्णों की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। जैसे कि नहीं, जैसे कि अ आ। प्रिया में तो फिर सारी मात्रा है, जैसे कि अ आ ई उ। टोटल कितने वर्ण होते हैं, कितने टोटल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अ आ बार में बोलना पड़ेगा, गूंगों की तरह नहीं मुंह से बोल बोल के और लिख के पढ़ाई करो। हाय गाइस, तो चैप्टर समझा गई। अब कर लेते हैं थोड़ी सी बेसिक चीजें, लाइक जो टिफिन वगैरह हैं दिवू के मेरे। ये होता है बच्चों का हाल। दिवू तेरे से आधी रोटी नहीं खाई गई, आधी रोटी खाई नहीं गई। आधी और आधी खाई है मैंने। 2 रोटी बनाई थी, दी थी मुझे, एक आधे खा, 1.5 रोटी दी थी बस। रोटी आपने मेरे को खिला के भेजी थी, 1.5 रोटी मैंने खाई और एक पूरी वाली रोटी आधी छोड़ दी और
पोछा लग गया। सो फिर गाइस यहाँ पर आते ही टिफ़िन वगैरह मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं, वो बाद में वॉश करूँगी। फिलहाल चढ़ा लिए चाय, क्योंकि आते ही ना बहुत ज़्यादा मतलब पूरे दिन की थकान होती है, और एक अच्छी सी बढ़िया सी अदरक वाली चाय मैं ज़रूर लूँगी। जो भाई देखो, चाय नहीं छोड़ सकती हूँ, बाकी सब ठीक है, लेकिन विदाउट शुगर ज़रूर लूँगी, इसलिए सिर्फ चाय पत्ती डाली है और साथ में डालूंगी इसमें अदरक। इसे खोलने दूंगी, इसमें दूध डालूंगी और पहले अपनी चाय निकालूंगी और उसके बाद बाकी सबके लिए चीनी मिलाऊंगी। बाकी सब मैं मतलब मम्मी और अपनी चाय बना रही हूँ, तो पहले अपनी चाय निकाल लूंगी वो फीकी, और उसके बाद मम्मी के लिए चीनी डाल दूंगी। साथ के साथ यहाँ पर दिव्या को भूख लगी हुई है शाम की, वो छोटी वाली भूख होती है ना जो बच्चों को लगती है, बस उसी के लिए आज वो मैगी के लिए कर रही है। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीक वीक में एक बार मैगी ज़रूर बना देती हूँ इसके लिए, इसको बहुत मन करता है इसलिए। लास्ट टाइम मैंने लास्ट सैटरडे को दिया था और अब फिर सैटरडे आ गया, फ्राइडे आ गया, तो मैं इस बार बना रही हूँ मैगी। बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम, मैं हफ्ते में 1 या 2 बार मैगी बनाती हूँ। मुझे पता है बच्चों को मैगी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे का मन रखने के लिए आपको बना देना चाहिए। तो ये मैगी, आटा मैगी वो खाती नहीं है, इसलिए हमको नॉर्मल मैगी, इसके पापा को भी मैगी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैगी बना देती हूँ मैं। फिलहाल इसके लिए मैगी बना रही हूँ यहाँ पर। मील वाइज जब तक ये दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं, मैं यहाँ पर बना लूँगी आटा। सोचा है डिनर में खिचड़ी बनाने का, तो यहाँ पर मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। तो मूंग की दाल और चावल को अच्छे से वॉश करके इसको भिगो के हम छोड़ देंगे। डिनर में थोड़ा देर में बनाऊंगी, अभी थोड़ा देर चाय वाय पी के दिव्या जैसे पढ़ रही है उसको अच्छे से पढ़ा के उस सब मैं बनाऊंगी। खिचड़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑब्वियसली दो सीटी में खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। अगर भीगी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर चाय भिगो दोगे तो वो जल्दी बन जाएगी। और विदाउट शुगर मैं अपनी चाय जो है पहले वो निकाल लेती हूँ और उसके बाद दोबारा से इसमें चीनी मिलाऊंगी मम्मी के लिए। चाय बन गई, अब सासू माँ को चाय देते हैं। चलो लेट्स गो। बिस्तर पे बैठ के खाना जरूरी है, इसीलिए कॉम्प्लान जिसमें है 63% प्रोटीन और 34 मम्मी चाय। ये देती तेज ग्रोथ, मेमोरी और कंसंट्रेशन को सपोर्ट। आई एम कॉम्प्लान बॉय। मैंगो एक्सीलेंट। लेट्स प्रैक्टिस दिस मैथ्स टुडे। आज मैथ्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, चाय वाय पीने के बाद और दिव्या को थोड़ा पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से अपने किचन में। स्टिल वो स्टडी कर ही रही है, लेकिन मैं आ गई हूँ खिचड़ी चौंकने के लिए। तो खिचड़ी थोड़ी सी सरसों के तेल में बना रही हूँ। वैसे देसी घी में खिचड़ी का स्वाद बहुत टेस्टी होता है, पर देसी घी में नहीं, सरसों के ऑयल में ही बना रही हूँ। खिचड़ी बहुत नॉर्मल तरीके से हमारे यहाँ बनाई जाती है, हींग जीरे से चुकती है, तो हींग डाला, जीरा डाला, और उसके बाद हमने डाल दी अपनी दाल और चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे, इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। पहले अच्छे से हम इसको भून लेते हैं, भूनने से चला लेते हैं, और इसमें मसाले के नाम पे जाएंगे नमक और हल्दी। जस्ट दैट्स इट गाइस। नमक, हल्दी, मिर्च मैं इस टाइम डाल दूंगी। मिर्च भी नहीं डालोगे अगर आप चाहो ना। मैं देसी घी का तड़का पता है कैसे लगाती हूँ मैं, जब भी खिचड़ी नमक हल्दी डाल के बन जाएगी ना, जब प्रॉपरली तैयार हो जाएगी खिचड़ी बनके, ऊपर से देसी घी, आप थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च लेके ऊपर से तड़का लगा दो खिचड़ी में, वो बहुत टेस्ट करता है। फिलहाल आज मैं वो ऊपर से देसी घी वाला तड़का नहीं लगाऊंगी, आज सिंपल ही खिचड़ी बना रही हूँ नमक हल्दी मिर्च डाल के। एंड जस्ट इसमें ऐड वाटर, जितना पानी आप ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि खिचड़ी जो होती है पतली बनती है। साथ में मैंने ऊपर से अभी आपने देखा ये मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बाद में तड़का नहीं लगाऊंगी। मैंने हल्का सा गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है। और बस अब खिचड़ी को आप पानी डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए इसमें जितना आप क्वांटिटी रखना चाहते हैं, जितनी पत्ती आप खिचड़ी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी इसमें डाल दीजिए। अब आप कुकर की लिड लगा दीजिए और अच्छे से इसको 2 से 3 सीटी, जितनी पतली जितनी गली भी आप खाना चाहते हो, वैसे क्योंकि मैंने भिगो के रखी हुई है तो 2 सीटी में आराम से बन जाएगी। अदरवाइज आप चाहो तो इसमें आप 3 सीटी भी लगा सकते हो, तो ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चलिए वो वाला क्वेश्चन मुझे दिया। Now it's time to
किचन क्लीनिंग का। तो जो बर्तन तो मैं क्या ही धोती हूँ, खैर मैं आपको सच बताऊँ तो मेरी हाउस हेल्प आती है, वो सुबह बर्तन करके जाती है। लेकिन जो जरूर सुबह के लिए इतना मैं ज़रूर काम करती हूँ कि सुबह के लिए कोई काट पीट करनी है, कोई सब्जी कट करनी है, कुछ भिगोना है, वो भिगोती हूँ। हमारे टिफिन्स जो हैं, क्योंकि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग चाहिए हम लोगों को निकलने के लिए, क्योंकि हाउस हेल्प हमारे जाने के बाद आएगी। तो ये जो काम है, डिश वॉश है, ये सब मैं करती हूँ। तो यहाँ पे अभी आपको मैं दिखा देती हूँ, मैंने सुबह के लिए चने की दाल भिगोई है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा प्लान है घिया चने की दाल बनाने का। और ये दिव्या शूट कर रही है, आपको दिखा रही है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा प्लान है कि मैं घिया चने की दाल बनाऊँ, तो उसके लिए घिया चने की दाल भिगोई है। साथ में मैंने कुछ बादाम भिगो के रखे हैं। मेरे को जब याद होता है यार भिगो देती हूँ, नहीं याद आता है तो नहीं भिगोती हूँ, कई बार मिस आउट कर जाती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने कंटिन्यूटी में क्या किया है कि घर में सभी को, मैं खुद ही नहीं, घर में सभी को बादाम, भीगे हुए बादाम सुबह खिलाती हूँ। तो साथ में मैंने भीगे हुए बादाम, और ये देखो ये खेल कर रही है बार बार उसमें डाल के, हाथ डाल के, कि मैं उसको मना कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे दोबारा इसको वॉश करके रखना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ पर मैं डिश वॉश कर रही हूँ। कुछ बर्तन, जैसा कि मैंने बताया, मुझे कुछ बर्तन जैसे कि सुबह बनाने के लिए कुकर चाहिए, जो कप है चाय के, वो धो के वॉश करके रखूंगी। साथ में जो टिफिन है वो वॉश करके रखूंगी। आई एम सॉरी गाइस, कल का व्लॉग मैं ओवर नहीं कर पाई थी। आई एम सॉरी, ये व्लॉग जो आप देख रहे हो ये मैं ओवर नहीं कर पाई थी। आज नेक्स्ट डे है, ऑफिस में बैठी हूँ और ये व्लॉग ओवर कर रही हूँ। होप आप लोग को एक इवनिंग रूटीन पसंद आई होगी। जो हो गया सो हो गया, जो क्लिप चली गई सो क्लिप चली गई। अब फ्रेशली मैंने ये क्लिप शूट की है और एक इवनिंग रूटीन आपको दिखाने की कोशिश की है। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोग को बहुत हेल्प मिली होगी। देखिए बहुत मुश्किल होता है घर और काम दोनों संभालना, लेकिन जब, और मैं भी कई बार बहुत मुश्किल समझती हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा जैसे बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ जहाँ मुझे सीखने के लिए मिलता है और एक मोटिवेशन मिल जाती है। तो जो मेरी तरह है, वर्किंग है, या जो हाउस वाइफ्स है, बहुत सारे काम करके थक जाते हैं, तब वो जब ऐसी वीडियोज़ देखते हैं तो चलिए तब मन में आता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। जब सब हमने वाला संभाल रहे हैं तो हम भी संभाल सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद रहता है कि आप लोगों को भी कुछ देख के सीखने के लिए मिले और आप लोगों से मुझे कुछ सीखने के लिए मिले। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत कुछ मुझे सब बता देते हो कि प्रिया इस चीज़ को ऐसे मैनेज करो, ऐसे मैनेज करो। लाइक बहुत पहले किसी ने मुझे एक बार बोला था कि आप प्योरीज बना के रख लिया करो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उस चीज़ों से। तो बहुत सारी सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि मेरे ब्लॉग से सिर्फ मैं एक इन्फ्लुएंसर बैठी हूँ या फिर मैं एक क्रिएटर बैठी हूँ, मैं कुछ कंटेंट लेकर ब्लॉग पे आ रही हूँ, तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए नहीं, आप लोगों से सीखने के लिए बैठी हूँ। तो मुझे सिर्फ आप लोग, मेरे से आप लोग नहीं, मैं आप लोगों से बहुत सीखती हूँ। आप लोग के मतलब जब मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही थी उस टाइम पे आपने थाउजेंड्स ऑफ मुझे सजेशंस दिए हैं, एंड बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं जिन पे मुझे लगा है कि मुझे उससे बहुत हेल्प भी मिली है। और इसी तरीके से घर के काम के, हाउस होल्ड चोर्स में भी मैं जब आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ मुझसे, मेरे से आप ही नहीं, आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अपनी रूटीन्स दिखाना और ये कंटेंट दिखाना। वेट लॉस के ऊपर भी हम एक बार बात करेंगे दोबारा से किसी और दिन, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं ओवर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड आपको लगता है कि ये ब्लॉग किसी के साथ शेयर करना चाहिए और किसी को इससे मोटिवेशन मिल सकती है, किसी की हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा एंड शेयर करे बिना मत जाइएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो। एंड गाइस प्लीज़ आप मुझे एक चीज़ सजेशन और दीजिए। आई एम थिंकिंग, मेरा एक पेज है फेसबुक पे विद द सेम नेम ऑफ प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल, इसी नाम से एक पेज है फेसबुक पे। आज के टाइम में सबका फेसबुक अकाउंट होता है, सबके पास फेसबुक होती है, तो आप प्लीज़ ज़रूर जाके मुझे वहाँ फॉलो कीजिएगा। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पर डेली लाइव आऊँ, अपने पेज पे डेली लाइव आऊँ, डेली 15-20 मिनट के लिए लाइव आऊँ, आधे घंटे के लिए लाइव आऊँ। तो अगर आप लोग हाँ करें, आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट करें मुझे, तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपको बता दूँगी किस दिन से मेरी लाइव कंटिन्यू होगी वहाँ पे फिर। तो प्लीज़ 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 अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आप में से कौन कौन मेरे को सपोर्ट करने फेसबुक पे आने वाला है, एंड क्या सजेशन आप देते हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।